अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग। और अम्मी के घर में आई हुई काफ़ी दिन हो गए, मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला। अम्मी के घर आके मुझे समझ नहीं आती बिल्कुल भी कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और अम्मी के घर आके ना 2 दिन से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार बहुत तेज़ था और सर का दर्द भी नहीं ख़त्म हो रहा। और बस थोड़े कपड़े भी मैंने सिलाई करने अपने बच्चों के ईद की तैयारियों में बस लगी हुई हूँ मैं। और आज अम्मी के घर इफ्तार पार्टी थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कुछ शूट कर लेती हूँ, तो मैं आप लोगों को वही दिखा देती हूँ। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं अपने ईद के कपड़े आप लोगों को दिखाऊंगी, अपने और बच्चों के। तो चले आगे आप लोग देख लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे जी सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ जी रोलों से। तो आजकल हर वीडियो में आप लोगों को रोल नज़र आ रहे होंगे। तो रोल ज़ाहिर है अफ्तारी में तो रोल हो जाए, पकोड़े हो जाए, तो ये चीज़ें तो लाजमी होती है, इसके बगैर अफ्तारी होती नहीं है। तो बस हमने एक दिन पहले रोल बना लिए। तो ये अम्मी के घर ना इतनी बड़ी बड़ी भाई पट्टियाँ लेके आया था ना, इतने बड़े बड़े रोल बने। तो इसके अंदर फिलिंग भी जो थी ना वो हमने इतनी ज़्यादा डाली थी और माशाल्लाह से रोल बहुत बड़े बड़े बने थे। और बस यहाँ पर अभी मैं रोल रख रही थी। तो अम्मी ऐसे ही करती है ना कि डिश के ऊपर ना पहले शॉपर बिछा देती हैं, फिर उसके ऊपर रोल रखती हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा शॉपर बिछा देती हैं, फिर रोल रखती हैं। तो ऐसे करके ना अम्मी रोल रखती हैं ताकि जब हम वो निकालते हैं ना एक दूसरे के ऊपर चिपकते नहीं है, बिल्कुल सही रहती है ना वो। और यहाँ पर ना अभी हम लोग कर रहे थे, दोपहर का टाइम था तो बस तैयारी कर रहे थे। मेरी एक आंटी आई हुई थी, उनको हमने बुला लिया था। और यहाँ पर मैं जो थे पकौड़ों का सामान तैयार कर रही थी। आंटी यानी मेरी खाला है, तो वो सामने वाले के सामने ही रहती हैं ना, तो उन्होंने कहा था कि कोई काम शाम हो तो बुला लेना। तो बस अम्मी ने कहा था कि आंटी को भी बुला लो। और हम तीनों सिस्टर्स भी आई हुई थी, तो अम्मी को जो है बहुत ज़्यादा अम्मी की हेल्प हो जाती है। तो अम्मी और मैं कुकिंग कर रहे थे और जो बाकी दो बहनें थी ना वो सफाइयाँ सारी कर रही थी। तो मेन्यू में हमने मैक्रोनी बनाए थे, साथ रोल थे और पकोड़े थे और फ्रूट चाट थी, क्रीम चाट थी और दूसरी वाली चाट थी लोबिया चने वाली चाट थी। तो बस यहाँ पर मैं अभी अपना काम टाइम से कर रही थी। मैं मैक्रोनी बना रही थी और साथ साथ मुझे टाइम मिल रहा था ना, तो छोटे छोटे से क्लिप्स मैं बना रही थी। और यहाँ पर ना जो दूसरी सिस्टर्स थी ना दोनों, तो यहाँ पर बाहर सफाई वगैरह कर रही थी ना, तो यहाँ पर ये चादर बिछा रही थी, मिलकर बिछा रही थी। और मेरे कपड़ों का इतना बुरा हाल था ना, मम्मी के घर आती हूँ ना तो मैं अपने पुराने कपड़े नहीं लेके आती हूँ। शलवार कुछ होती है, कमीज़ अलग होती है। तो बस अम्मी के घर आके ना बंदा रिलैक्स हो जाता है और सुकून से अम्मी के कपड़े पहन के। तो हम तीनों बहनें ऐसे ही करते हैं, अम्मी के कपड़े पहन लेते हैं अम्मी के घर आके ना। और यहाँ पर ना ये फ्रूट चाट बनाई जा रही है, मिक्स हो रही है। यहाँ पर मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था। मैंने ना पकोड़े बनाने से पहले और रोल फ्राई करने से पहले मैंने बच्चों को कपड़े पहना दिए थे। महरमा सोई हुई थी, इब्राहिम और आयज़ा को मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था बाद में मुझे टाइम नहीं मिलना। और मैं ख़ुद भी तैयार हो गई थी तो सारे हंस रहे थे। तो मैंने कहा हाँ तुम लोगों को टाइम मिल जाना, मुझे तो टाइम नहीं मिलना। जब मैं निकलूँगी तो उस टाइम तो बस रोज़ा खुलने वाला ही होगा, तो इसलिए मैं पहले ही तैयार हो गई थी। और यहाँ पर ये फ्रूट चाट को जो है मिक्स कर रहे थे, क्रीम डाल रहे थे इसके अंदर। और उसके अंदर बना रहे थे, क्या कहती हैं उससे, क्या कहती हैं, क्या था जो भी था, तो उसके अंदर बना रहे थे। अम्मी का नया टब था, टब पड़ा हुआ था, उसमें फ्रूट चाट बना रहे थे। यहाँ पे ये इतनी बड़ी वाली कढ़ाई थी, तो ये वाली तो कढ़ाई सबके घर होती है, काली काली जो कढ़ाई होती है। तो ये अब मेरी अम्मी बता रही थी, अम्मी पता नहीं मेरे नाना या मेरी अम्मी के जो नाना थे ना उनके टाइम की ये कढ़ाई थी। तो ये अम्मी ने नानी के घर से मंगा ली थी कि ये बड़ी थी तो इसके अंदर ईज़िली सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस इसी में मैं रोल फ्राई कर रही थी, पकोड़े बनाए थे, आलू वाले पकोड़े भी। आलू वाले पकोड़े ना हमारे यहाँ पर ज़्यादा शौक़ से खाते हैं सारे। अम्मी के जो दो दामाद है, तीनों दामाद ना तकरीबन आलू वाले पकोड़े ही खाते हैं। तो अम्मी ने कहा था आलू वाले पकोड़े लाजमी बनाने हैं। और बस यहाँ पर अभी मैं बाहर एक चक्कर लगाया था, तो यहाँ पर इन्होंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी और ये बस बच्चों को भी तैयार कर दिया था। और सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बच्चे जो थे छोटे बच्चों को संभाल रहे थे और बाकी जो थे सारे अपने अपने काम कर रहे थे। ये एक सिस्टर जो थी बैठ के ये जामे शीरी बना रही थी और मैं जो है किचन में पकोड़े बना रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं किचन का हाल दिखाऊं क्या हुआ वह। अफ्तारी जब बनाओ ना तो बस इतना सामान फैल जाता है, इतना सामान, और वो भी इतनी बड़ी वाली अफ्तारी बनाओ ना तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सामान फैल जाता है। तो यहाँ पर बस अभी हम लोग दस्तरखान लगा रहे थे और उसके बाद जो है खाने में जो हमने अब्बू से कहा था कि बिरयानी बना लें। और बिरयानी इतने मज़े की अब्बू ने बनवाई थी ना, बड़े के गोश्त की बनवाई थी।
क्योंकि अब्बू चिकन नहीं खाते हैं ना, इसलिए अब्बू ने बड़े के गोश्त की बिरयानी बनवाई थी। और हमारे इधर ऐसा होता है ना कि सारी आंटियाँ ही आई हुई थी ना, तो जो बचता है ना तो फिर एंड में ना सारी आंटियाँ जा रही होती हैं ना, तो सबके साथ अम्मी देती भी लाजमी है। तो बस यहाँ पर अभी मैं शॉपर में चावल डाल रही थी सारों के। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।